Hi everyone. So if you are an employer or a director or a founder of any organization or HR head as well, right? एंड अगर आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में किसी इंप्लॉय को फायर कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं उसकी नौकरी से, तो एक बार प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रीथिंक करिए और उस बारे में सोचिए कि आपने इस इंप्लॉय को हायर क्यों किया था। आप उस बारे में सोचिए कि उसके पूरे परिवार का क्या होगा इमीडिएटली फायरिंग के बाद, क्योंकि एक इंप्लॉय, सिर्फ एक इंप्लॉय एक कंपनी से नहीं जुड़ा होता, उसका पूरा फैमिली उस पर डिपेंडेंट होता है। और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आई नो वेरी वेल मैनी ऑर्गेनाइजेशन फायरिंग पीपल बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेविंग, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट सेविंग सिर्फ लोगों को निकाल कर ही कर सकती है? क्योंकि लोगों को निकालना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इजी वे होता है कॉस्ट सेविंग करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कॉस्ट सेविंग और मेथड्स के थ्रू भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीजें रन हो रही होती हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं जिसके थ्रू कॉस्ट सेविंग की जा सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स टू दैट एरिया कभी नहीं सोचती है और वो हमेशा सिर्फ एक एम्प्लॉय के ऊपर डायरेक्ट हिट करती है और उसकी नौकरी के ऊपर हिट करती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम जब रिसेशन आता है सबसे पहले एम्प्लॉयज की नौकरी जाती है, और बहुत सारी स्मार्ट कंपनियां ऐसी हैं जो इस पर डिसीजन लेती हैं, डिफरेंट एरिया पे सोचती हैं एम्प्लॉय को निकालने से पहले। ये चैलेंजिंग टाइम है, ये जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिस आई डोंट थिंक सो उन पे इतना कॉस्ट सेविंग का फर्क पड़ेगा एम्प्लॉय को निकालने का, लेकिन because of reason this is the pandemic situation and challenges, they are firing people, they are cutting people from organization. Think about वो लोग जो मेहनत से, दिल लगा के, एक उम्मीद के साथ, एक सक्सेस की ग्रोथ के साथ, उस फेथ के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं और तन मन लगा के अच्छे से 9 घंटे तो छोड़िए, 14 घंटे, 18 घंटे आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, और आप लोग उन्हें बगैर नोटिस के इस चैलेंजिंग टाइम में निकाल रहे हैं। क्या परिवार में से एक इंसान को जब सिचुएशन क्राइसिस में हो, वो इंसान प्रॉब्लम में हो, क्या उसे निकाला जाता है? निकालना मुझे नहीं लगता एक सॉल्यूशन है। इस पर रीथिंक करिए और कोशिश करिए कि कॉस्ट सेविंग किसी और मेथड से करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इस पे एनालाइज करिए, एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि एक इंसान की नौकरी नहीं जाती, एक इंसान की नौकरी के साथ उसके घर वालों का बहुत कुछ जाता है। सोचिए, किसी के बच्चे उनके स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ध्यान से सोचिए, किसी की बेटी की शादी होनी होगी, किसी के लोन और EMI चल रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनको निकाल कर ही कॉस्ट सेव कर सकती है, सो दैट्स गुड, दैट्स योर ऑप्शन, योर चॉइस, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, बिफोर फायर समवन, रीथिंक वंस अगेन बिकॉज दिस इज नॉट ए जोक। एक इंसान नौकरी जाने पे स्ट्रेस में भी आ सकता है, एक इंसान नौकरी जाने पे सुसाइड भी कर सकता है, एक इंसान नौकरी जाने पे कोई भी ऐसा स्टेप ले सकता है जो लाइफ में नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में सोचिए, उसके परिवार के बारे में सोचिए, और जो आप फायर कर रहे हैं आप भी एक इंसान हैं, अपने बारे में भी सोचिए। क्या आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं किसी को निकाल कर? क्या आप रात में ढंग से सो पा रहे हैं किसी को फायर करके? खुशी, हैप्पीनेस वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक साथ मिलिए, जुड़िए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को निकालिए, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन को निकालिए। किसी को जॉब से निकालने से पहले एक बेटर सॉल्यूशन निकालना सीखिए। थैंक यू सो मच। आई होप I was a bit straightforward in this video, but I heard so many things from last few days during this, so that's why today I am just uploading this video. Thank you so much. Have a wonderful day to all of you. Take care. Bye bye.